नमस्कार साथियों, बीपीएस सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया ने बीएसएससी सचिवालय सहायक के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला है उसका वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 6 है। तो पहला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना होता है? तो निकेल एवं फेरस। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों से बनी होती है इस प्रकार से। तो ये जो बाहर वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, बीच वाले को बोलते हैं मेंटल और सबसे नीचे अंदर वाले को क्या बोलते हैं? तो कोर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि यह एक काल्पनिक रेखा है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, तो यह भी सही है। तीसरा कथन है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ये जो है पूरब की ओर मोड़ी गई है, न कि पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो यही कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो 24 नॉटिकल मील तक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो पहला है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है ये हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि जो है ये हो जाएगा आपका मलेशिया एवं सुमात्रा। तो 2 को मिला दीजिए 4 से। तीसरा है सी नंबर हार्मुज जल संधि। तो जो हार्मुज है ये हो जाएगा फारसी खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, तो इसको पहला से मिला दीजिए। और डी है बाबे मंडल जल संधि, तो ये हो जाएगा लाल सागर एवं आदिन की खाड़ी, तो इसको 2 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि भूपटल यानी क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, तो एकदम सही बात है। सेकेंड कथन है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला होता है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होती है, तो यह भी सही है। और चौथा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, तो यह गलत हो जाएगा। तो ये जो महासागरीय भूपटल है इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, ना कि महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, तो यही क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो धान का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन डी दिल्ली में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बगई नदी। तो ये जो बगई नदी है ये अरब सागर में नहीं गिरती है। बगई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, मलेशिया। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होती हुई दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महायान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला सवाल, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है 300 नए शहरों का निर्माण करवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1759, ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो कैनिन के काल में हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कैनिन जो है ये 1856 से 1862 के बीच जो है भारत में इसका शासनकाल था। अगला सवाल, महलबारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंदो घोष जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया, ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये स्पेन में किया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर नहीं है ये पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैप्रोलेक्टम। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? ऑयस्टर इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मेलेनिन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका पेप्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मगरमच्छ को छोड़ करके ना, मगरमच्छ में जो हृदय जो है ये 4 अक्ष वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिकोष्ठीय हृदय बोला है, तो मगरमच्छ को छोड़ देना है। अगला सवाल, थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो खून का जमना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जो रेड ब्लड सेल होता है यानी कि एरिथ्रोसाइट रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और ये संख्या में सबसे बड़ी है। ये पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। पहला कथन, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, तो एकदम सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, तो यह भी सही है। और चौथा है कि कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, तो एक ही आकार नहीं होगा, बहुत सारे आकार में हम लोग इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये असत्य पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ब्रिक इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? तो गॉडफ्रीड हैबरल, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गॉडफ्रीड हैबरल, तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन ए करेक्ट है। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? तो ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उड़ीसा में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण का अग्रदूत, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, तो ये कथन जो है ये क्या है? असत्य है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो ये महान्यायवादी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो 7वीं अनुसूची, ऑप्शन ए करेक्ट। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, ताजकीरा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सभी जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है ये क्या है? रैंड है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ। तो ये रहा सेट नंबर 6 का जीएस का क्वेश्चन।